गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज अपने 15 नंबर प्रश्नावली शुरू करेंगे। इसका नाम है वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। परिधि एवं क्षेत्रफल। तो सबसे पहले अपने प्रश्नावली के नाम से ही शुरू करेंगे प्रश्नावली को। वर्त की परिधि, तो अपने को पता होना चाहिए वर्त की परिधि क्या होती है। वर्त की परिधि होती है बच्चों 2 पाई r, ठीक है। और वर्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब ये वर्त क्या होता है भी, वर्त होता है कि एक स्थिर बिंदु जो हिले ना, एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर बिंदुओं का बिंदु पथ वर्त होता है, ठीक है। एक स्थिर बिंदु से, ये स्थिर बिंदु और ये समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ है वर्त होता है। और ये समान दूरी है ना, इसको r कहते हैं, जो वर्त की त्रिज्या होती है, ठीक है। और जो स्थिर बिंदु है इसको अपने O से दर्शाते हैं, और O होता है वर्त का केंद्र, ठीक है। त्रिज्या होती है r। और अगर इस लाइन को मैं इससे मिला दूं तो ये होता है व्यास, इसको d से दर्शाया जाता है, ठीक है। व्यास है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है, ठीक है। अब पूरी प्रश्नावली अपने इस वर्त के आसपास घूमेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपने परिधि पढ़ रहे, तो परिधि में पाई का मान और देख लो। पाई का मान होता है, पाई का शुद्ध मान 22/7 होता है, ठीक है। अब 22/7 ही आपको उपयोग में लेना है। कई जगह पे आपको 3.14 ये दिया होगा पाई का मान, ये दिया हो तो ही काम में लेना है, नहीं पाई का मान आप 22/7 ही रखोगे, ठीक है। आगे देखेंगे और क्या क्या पूछा जाएगा इस प्रश्नावली में। अपने पहले पूरे प्रश्नावली की रूपरेखा देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो ये अपना वर्त था, ये केंद्र था, और ये देखो 2 त्रिज्या और एक ये क्या है चाप है। 2 त्रिज्या और चाप से घिरे भाग को त्रिज्या खंड कहते हैं, त्रिज्या खंड, ठीक है। त्रिज्याओं से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए इसको त्रिज्या खंड कहते हैं। और ये दोनों त्रिज्याएं जो कोण बना रही है इसको थीटा कहते हैं, ठीक है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र देखेंगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है जो पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, ठीक है। अब देखो यहाँ से लेके ये चाप है ना, अगर आपसे पूछ ले कि इस चाप की लंबाई ज्ञात करो, तो चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र देखो क्या होगा। चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई r थीटा बटे 180, ठीक है। अब ये दोनों सूत्र लगभग एक जैसे हैं। याद रखने का तरीका देखो, क्षेत्रफल होता है ना वो हमेशा स्क्वायर में आता है, तो स्क्वायर लगा है ना वो आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। अब चाप की लंबाई है सीधी मात्रक में आएगी, तो ये पाई r थीटा बटे 180। यहाँ जहाँ स्क्वायर लगेगा उसके नीचे 360 आएगा, जहाँ स्क्वायर नहीं है मतलब उसका आधा 360 का आधा 180 आएगा, ठीक है। इसके बाद आगे सूत्र आते हैं अपने कि मान लो ये वर्त है और एक लाइन खींच दी ऐसे, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी त्रिज्याएं, और ये लाइन है आपकी AB, ठीक है। ये AB लाइन होती है ना, ये होती है वर्त की जीवा, ठीक है। वर्त की जीवा क्या होती है भाई, जीवा होती है वर्त की परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वर्त की जीवा होती है, ठीक है। और वर्त की सबसे बड़ी जीवा, ये वर्त है, वर्त की सबसे बड़ी जीवा वो होती है जो वर्त के केंद्र से होके गुजरे, इसको अपने वर्त का व्यास कहते हैं, ठीक है। बाकी जीवाएं हैं उनको व्यास नहीं कहेंगे, बाकी तो जीवाएं रहेगी, लेकिन जो जीवा वर्त के केंद्र से होके गुजरेगी वो वर्त का व्यास और वर्त की सबसे बड़ी जीवा होगी। याद रखना है आपको ये बात, ठीक है। अब देखो ये जीवा है, जीवा चाप के साथ जो क्षेत्रफल घेर रही है, ठीक है, इसको आप कहोगे वर्तखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। ये वर्त था आपका, ये जीवा है, वर्त को 2 बराबर भागों नहीं, वर्त को 2 भागों में बांट रही है, तो ये एक बड़ा है ये छोटा है। बड़ा है उसको दीर्घ वर्तखंड कहेंगे और छोटा है उसको लघु वर्तखंड कहेंगे, ठीक है। अब देखो वर्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए सूत्र, तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल,
देखो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये तो आप पढ़ चुके हो पहले, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, ये देखो इसकी बात करूं मैं तो इस वर्तखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं अपने, तो ये पूरा ये वर्तखंड है ना, इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ये त्रिज्या खंड है, त्रिज्या खंड में से आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो तो क्या आएगा, वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये आ गया अपना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इसमें से त्रिभुज का घटाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा यहाँ पे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल है तो इसको मैं ए से दर्शा रहा हूँ, एरिया। ठीक है, अब एक और आता है कि सकेंद्रीय वर्त, ये आप नोट कर लेना साथ साथ। ठीक है, ये साफ कर रहा हूँ एक बार। अब अपने पढ़ेंगे सकेंद्रीय वर्त के बारे में। सकेंद्रीय वर्त क्या होते हैं, देखो कि ऐसे दो वर्त जिनका केंद्र एक ही हो, यानी कि एक ही केंद्र से अगर दो वर्त खींचे जाएं या दो वर्त बनाए जाएं तो वो दोनों वर्त है वो सकेंद्रीय वर्त होते हैं। जैसे एक वर्त हो गया ये, एक दूसरा वर्त ये हो गया, दोनों का केंद्र एक ही है। मैंने प्रकार की नोक यहाँ रख के दोनों वर्त बनाए हैं। ठीक है, तो ये छोटे वर्त की त्रिज्या छोटी आर मान लेता हूँ, ये बड़े वर्त की त्रिज्या बड़ा आर। सकेंद्रीय वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना, नहीं, सकेंद्रीय वर्त से परिपथ भाग का क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। मान लो ये एक पूरा पारक है, पारक के चारों ओर ये रास्ता है, इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़े अपने को। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो दो सकेंद्रीय वर्तों से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल पूछ ले आपसे, परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, देखो तो बड़े वर्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर, इसमें से छोटे वर्त का क्षेत्रफल घटाओगे आप, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों में पाई कॉमन है तो पाई बाहर आ जाएगा और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये है आपका दो सकेंद्रीय वर्तों से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल। समझाया आपको। देखो ऐसे भी कर सकते हो, आगे और भी हल किया जा सकता है ये। ठीक है, तो पाई ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर है, तो इसको आप लिख सकते हो ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये आ जाए चाहे ये आ जाए, दोनों सूत्र आपके सही है। अब अपने प्रश्नों की बात करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 पे ध्यान दीजिए, 15.1 कि एक वर्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। प्रश्न पढ़ो आप, बुक होगी आपके पास। प्रश्न नंबर 1 है, एक वर्त है उसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो वर्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक वर्त है उसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसकी परिधि ज्ञात करनी है। परिधि क्या होती है, ये परिधि है इसकी। ठीक है, और ये अंदर वाली है, ये क्षेत्रफल है। ठीक है, मान लो ये एक खेत है, पूरा खेत है, तो खेत की जुताई करानी है मान लो, तो जुताई करानी है। जुताई कहाँ होती है, जुताई होती है क्षेत्रफल पे। मान लो कहते कि इसकी बाढ़ करनी है, तो बाढ़ जहाँ जहाँ करोगे ना आप ऐसे से, वो आपकी परिधि होगी। ठीक है, तो आप लिखोगे प्रश्न नंबर 1 का आंसर कि वर्त की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात करना है परिधि, तो परिधि बराबर 2 पाई आर, मान रखेंगे आर का 2 गुणा पाई का मान होता है बच्चों 22/7, आर का मान है 3.5 दिया गया है, तो पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे में 0 लगा सकता हूँ। ठीक है, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, इस 2 को इस 2 से काट दो, यह है 22। ये परिधि है, तो परिधि देखो सीधी दूरी होती है, तो ये आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, और वर्त का क्षेत्रफल पूछ लिया आपसे, तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, देखें कि पाई आर स्क्वायर, पाई का मान है बच्चों 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 3.5 गुणा 3.5, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएंगे दोनों के। ठीक है, अब देखो 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35, 5 का भाग जा रहा है इसमें, 5 दूनी 10, 2 का भाग देंगे इसमें तो 11 दूनी 22। ठीक है, अब आगे काटना चाहो तो और भी काट सकते हैं। देखो 5 7 35, 5 दूनी 10, ऊपर 11 और 7 रहे हैं, तो 11 गुणा 7 रहे ऊपर तो, और नीचे क्या है 2 है, तो 11 7 77, नीचे 2 का भाग दे उस तंत्र में, 2 3 6, 2 8 16, 38.5। अब ये क्षेत्रफल है, तो इसका मात्रक साथ में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। परिधि है सीधी सेंटीमीटर में आएगी, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर इकाई में आएगा। ठीक है, आगे अपने प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। साथ में अगर आप हल करना चाहो तो कर लो हल। प्रश्न नंबर 2 पढ़ो क्या है
प्रश्न नंबर 2 है आपका कि एक वर्त की परिधि 44 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक वर्त है, उसकी परिधि 44 मीटर है। इस बार ये परिधि 44 मीटर दी गई है, 44 मीटर, ठीक है। यानी कि आपको दिया गया है वर्त की परिधि, वर्त की परिधि बराबर 44 मीटर, और आपको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले देखो क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसका सूत्र क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अगर अपने पास आर का मान होना तो अपने क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो आर का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो परिधि होती है बच्चों 2 पाई आर, 2 पाई आर का मान है आपका 44। यहां से आप आर का मान निकालोगे, आर बराबर 44 बटे 2 पाई, और 2 पाई है तो यहाँ पे पाई का मान रख देंगे 2 गुणा 22 बटे 7। ये 7 तीसरी संख्या ऊपर जाएगी, ठीक है। 22 दूनी कितने होते हैं 44, 44 से 44 को काटते होगी तो आर आ गया आपका 7 मीटर, ठीक है। आर आपके पास आ गया तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। तो वर्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान आपके पास 22 बटे 7 आर स्क्वायर, यानी कि आर को आपको 2 बार लिखना है। 7 से 7 काटोगे 22 7 होते बच्चे 1 से 154। क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में आएगा तो मीटर स्क्वायर। ये आपका उत्तर आ गया, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 3, एक अर्धवर्ताकार प्लाट की त्रिज्या 21 मीटर है। अर्धवर्ताकार प्लाट की त्रिज्या दी गई है बच्चों, ठीक है। क्या दिया है आपको कि अर्धवर्ताकार प्लाट की त्रिज्या ये दी गई है आपको 21 मीटर, ठीक है। तीसरे का उत्तर करें अपने। तो अब देखो इसमें ज्ञात क्या करना है कि एक अर्धवर्ताकार प्लाट की त्रिज्या 21 मीटर है, इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है। तो अपने वो प्लाट बनाते हैं पहले, कैसा है, आधे वर्त के समान है ये, ठीक है। अर्धवर्ताकार प्लाट है, इसकी त्रिज्या ये केंद्र हो गया मान लो ओ, तो ये त्रिज्या कितनी है 21 मीटर। तो एक तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, और एक इसका परिमाप ज्ञात करना है। क्षेत्रफल तो ये छायांकित भाग है, ये आपका क्षेत्रफल है, और परिमाप क्या है, यहाँ से चल के वापस यहीं तक आएंगे, ये आपका परिमाप है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपने परिमाप ज्ञात करेंगे। तो परिमाप या फिर परिधि कह सकते हो इसको, ठीक है। परिमाप या परिधि पूरे वर्त की तो होती है 2 पाई आर, तो आधे की ज्ञात करनी तो इसका भाग देंगे, ठीक है। और नई चीज क्या ऐड हो रही है इसमें, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये त्रिज्या 2 बार ऐड हो रही है, तो 2 बार त्रिज्या को जोड़ देंगे। तो देखो क्या सूत्र बना, पाई आर प्लस 2r, ठीक है। दोनों में देखो r कॉमन है तो r कॉमन ले लेंगे, पाई प्लस 2, ठीक है। ये सूत्र है, इसमें मान रखेंगे, उत्तर आएगा आपका देखो 21, पाई का मान 22 बटे 7 प्लस 2, ठीक है। हल करेंगे, ये 21 आ गई आपकी त्रिज्या, और यहाँ पे 7 आ जाएगा लघुत्तम, और ये 22, 7 दूनी 14, ठीक है। 21 और 22 और 14 कितने होते हैं, 22 और 14 होते हैं 36, ठीक है। 7 तिये 21, 36 तिये 108, 108 ये आ गया आपका मीटर, ठीक है। अब देखो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल ज्ञात करना तो आप नीचे लिखोगे इसके बाद में इस लाइन में कि अर्धवर्ताकार प्लाट का क्षेत्रफल होगा आपका 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरे वर्त का पाई आर स्क्वायर होता है, आधे का 1/2 लग जाएगा, ठीक है। तो पाई का मान रख देंगे इसमें और आर का मान रख देंगे। पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 21 गुणा 21, 2 से काटोगे तो 11, 7 तिये 21, 11 तिये कितने होते हैं बच्चों 33, और इस 21 का 33 के साथ गुणा कर दोगे तो 21 तिये 63, असिर 6, 21 तिये 63 और 6 69 आ गया आपके 693 मीटर स्क्वायर, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है अपना कि 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। तो ये स्कूटर का पहिया हो गया अभी, ठीक है। ये 100 चक्कर लगा रहा है तो 88 मीटर की दूरी तय कर रहा है, ठीक है। तो आपको देखो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है आपको पहिए की त्रिज्या ज्ञात करें, ठीक है। तो आपको आर का मान निकालना है, यहाँ पे आप आर का मान निकालोगे तो 100 चक्कर में 88 मीटर की दूरी तय हो रही है। तो देखो एक चक्कर में कितनी होगी, एक चक्कर में जो दूरी तय होती है ना वो अपनी परिधि होती है, ठीक है। तो एक चक्कर में दूरी होगी 88 बटे 100 मीटर, ठीक है।
तो मीटर है तो मीटर को आप सेंटीमीटर में बनाओगे तो किससे गुणा करोगे, किससे करोगे गुणा, 100 से। ठीक है, तो 100 से 100 काट देंगे तो 88 क्या आ गई आपकी, 2πr का मान आ गया। ठीक है, 88 सेंटीमीटर। तो देखो करेंगे कैसे, लिखेंगे कि 100 चक्कर में पहिए द्वारा तय दूरी बराबर है 88 मीटर। ठीक है, 88 मीटर को आप सेंटीमीटर में बनाओगे तो आप लिख सकते हो 8800 सेंटीमीटर। ये 100 चक्कर में तय दूरी है। अब लिखेंगे एक चक्कर में पहिए द्वारा तय दूरी बराबर है 8800 बटे 100 यानी कि 88 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये है, ये आई आपकी पहिए की परिधि। तो पहिए की परिधि कितनी आ गई, पहिए की परिधि आ गई 88 सेंटीमीटर। ठीक है, अब परिधि क्या होती है, 2πr, 2πr बराबर है 88। यहाँ से आप r का मान निकाल लोगे 88 बटे 2π। ठीक है, तो 88 बटे पाई का मान रखेंगे 2 गुणा पाई का मान होता है 22 बटे 7, तीसरी संख्या ये तो ऊपर जाएगी। तो 22 दूनी 44, तो 44 का भाग देंगे इसमें तो 44 दूनी 88, 7 दूनी 14, 14 सेंटीमीटर है वो पहिए की त्रिज्या आ गई। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है आपका कि एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है। एक वर्ताकार प्लेट है, इसका क्षेत्रफल है ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, आगे देखो इसमें ज्ञात क्या करना है कि इसकी परिधि ज्ञात करें। तो इसकी परिधि ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, तो परिधि देखो कैसे ज्ञात करोगे। सबसे पहले आपको πr स्क्वायर का मान दिया गया है, तो πr स्क्वायर का मान 154, तो यहाँ से आप r का मान निकालोगे। r का मान निकाल के 2πr होती है वर्त की परिधि और इसमें मान रखोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। ये कर लेना आप। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 6, एक वर्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। ठीक है, एक वर्त है, वर्त की परिधि, वर्त की परिधि क्या है, वर्ग के परिमाप के बराबर। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है अभी, तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि वर्त की परिधि वो किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर, वर्ग के परिमाप के बराबर है। ठीक है ना, वर्त की परिधि है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो परिधि होती है बच्चों 2πr, ये किसके बराबर है, 4 गुणा वर्ग की भुजा के बराबर है। ठीक है, तो देखो आपको ज्ञात क्या करना है आगे। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 684 वर्ग मीटर हो, ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है आपको, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 484 वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो अब वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इससे वर्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, इसका मतलब आपको r का मान निकालना है यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है आपको, तो यहाँ से भुजा ज्ञात कर लेंगे, भुजा का मान इसके अंदर रखेंगे और पक्षांतरण करके r का मान यहाँ से निकाल लेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा की स्क्वायर बराबर 484, यहाँ से भुजा निकालोगे तो देखो ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे वर्गमूल का निशान लगेगा 484, 484 बच्चों 22 का वर्गमूल होता है। ठीक है, तो भुजा आ गई आपकी 22। तो इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 में ये मान रखेंगे आप। ठीक है, तो समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर ये 22 रखोगे आप तो 22 के 88 आएगा ना। तो देखो 2πr बराबर 4 गुणा 22। अब r को यहाँ रखेंगे, बाकी दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो r बराबर 4 गुणा 22 बटे 2 गुणा 22 बटे 7 है तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो 22 से 22 कट जाएगा, 2 दूनी 4 आ गई, 7 दूनी 14 मीटर। ठीक है, अब आप वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे। तो वर्त का क्षेत्रफल बराबर πr स्क्वायर मान रखेंगे तो 22 बटे 7 गुणा 14 गुणा 14, 7 दूनी 14 और 22 दूनी 44, तो यहाँ आएगा आपका 44 गुणा 14। 14 को आप 44 से गुणा करोगे तो 14 चौके 56, असिल 5, 14 चौके 56, 56 और 5 61 मीटर
स्क्वायर। ये आ गया आपके वर्त का क्षेत्रफल। नीचे लिखेंगे कहते हैं वर्त का क्षेत्रफल बराबर 616 मीटर स्क्वायर। 7वां प्रश्न है, एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाढ़ कराने का खर्चा 5280 रुपये। ठीक है, देखो बच्चों 24 की दर से 24 रुपये की दर से खर्चा आपको दिया गया है 5000 कितना है 280 है क्या 5280 रुपये। हाँ 5280 रुपये। ठीक है, अब आपको ज्ञात करना है कि 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है, जुताई कराने का खर्चा। तो देखो 0.50 रुपये की दर से आपको जुताई करवानी है, तो जुताई करवाने का खर्चा आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो ये तो थी आपकी बाढ़ करवाने का खर्चा, बाढ़ करवाने का खर्चा। तो देखो बाढ़ कहाँ करवाई जाती है, चारों ओर यहाँ करवाएंगे बाढ़। तो मतलब ये लाइन है ये परिधि से संबंधित है, और जुताई करवानी है तो जुताई अंदर होगी, तो ये क्षेत्रफल से संबंधित है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाढ़ कराने का खर्चा कितना आया 5280 रुपये। ठीक है, तो 24 का इसमें भाग देंगे तो आपकी परिधि आएगी। ठीक है, तो भाग दे देंगे तो 2 पाई आर बराबर है 5280/22। ये आ गई आपकी परिधि। ठीक है, परिधि आ गई है। अब देखो 24 है ना ये, तो 22 की जगह आप 24 करना, ये गलती से लिखी गया। ठीक है 24, तो 24 का आप भाग दोगे इसके अंदर, तो 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 220 मीटर आ गई आपकी परिधि। यहाँ से आप त्रिज्या ज्ञात करोगे तो R बराबर 220/2 गुणा 22/7, तो 7 ऊपर जाएगी, तो 22 का भाग देंगे इसमें, 22 दायां 220, 2 का भाग दो इसमें, 2 पंजे 10, 5 7 35, त्रिज्या आ गई आपकी 35 मीटर। अब आपको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल अपने को पता हो तो इसका आप गुणा करके जुताई कराने का खर्चा ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो खेत का आप क्षेत्रफल ज्ञात करोगे, तो खेत का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 गुणा आर का मान है आपका 35 गुणा 35, 7 का भाग देंगे, 7 पंजे 35 और 22 पंजे होते हैं बच्चों 110, 110 को आप 35 से गुणा कर देना। 35 ये 0 का तो 0 ही लिख दो, 35 से कम 35 असेल 3, 35 से कम 35 और 3 38, 3850 रुपये, सॉरी 3850 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका खेत का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो 0.50 रुपये की दर से आपको क्या करवाना है, जुताई करवानी है, तो आप लिखोगे 0.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बाढ़ करवाने का, सॉरी जुताई करवाने का खर्चा, जुताई करवाने का खर्चा। तो क्या आएगा, इससे गुणा करेंगे इसको, तो 3850 गुणा 0.50, तो इसका दशमलव हटाऊं तो 5 बटे आप 10 लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो 5 से 5 दूनी 10, 2 का भाग देंगे इसमें, तो 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 1925 रुपये जुताई करवाने का खर्चा आ गया आपका। ठीक है, 8 एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। ठीक है, तो आप लिखोगे वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या बराबर है 35 मीटर। ठीक है, देखो ज्ञात क्या करना है इसमें, इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बनाए, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो मार्ग की चौड़ाई देखो, मार्ग की चौड़ाई कितनी है भाई 7 मीटर, 7 मीटर। तो अब देखो मार्ग सहित मैदान की त्रिज्या बताओ कितनी होगी, मैदान की त्रिज्या देखो कैसे ज्ञात करेंगे। ये तो है वर्ताकार घास का मैदान,
और इसके बाहर ये क्या है 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो आ गया आपका 35 मीटर और ये आपको 7 दे रखा है, तो यहाँ से 35 और 7 है, ये आ गया आपका 42 मीटर। ये सेकेंद्रीय वर्तों वाला सवाल है, ठीक है। तो 2 सेकेंद्रीय वर्तों से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो ये बड़ी आर में से छोटी आर घटा के अभी बताया आपको, ठीक है। तो आप लिखोगे 35 और 7 कितनी होगी 42 मीटर, ठीक है। अब लिखोगे रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सेकेंद्रीय वर्तों से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे अपने। तो लिखेंगे मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा सेकेंद्रीय वर्तों से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल पाई बड़े आर की स्क्वायर माइनस छोटे आर की स्क्वायर, ठीक है। इसमें मान रखेंगे, देखो तो इसको पहले आगे हल कर लेते हैं। देखो आगे आपको बताया था सूत्र हल करके, आर की स्क्वायर और माइनस आर की स्क्वायर, तो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर की तरह ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। इसमें मान रख देंगे, उत्तर आ जाएगा। पाई का मान 22/7, बड़ा आर है, बड़ा आर कितना है आपका 42 प्लस 35 और 42 माइनस 35, ठीक है। तो हल करेंगे इसको 22/7 गुणा 5 और 2 7 और ये आ गया आपका 77, 5 और 2 7 4 3 7 77 गुणा इसका आएगा आपका 7। तो इस 7 से ये 7 काट दो, 77 को 22 से गुणा करेंगे तो 22 7 154 असिल 15, 22 7 154 और 15 कितने होते हैं देखो, 154 में 10 जोड़ो तो 164 और 5 है 169, 1694 मीटर स्क्वायर उस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा। आगे बच्चों प्रश्न नंबर अपना 10 नंबर प्रश्न है। 2 सेकेंद्रीय वर्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। 2 सेकेंद्रीय वर्त है उनकी त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ये छोटे वाले की तो 3 है, बड़े वाले की 4 है। देखो ज्ञात क्या करना है आपको, इन वर्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो ये भाग है ना छायांकित भाग, ये आपको ज्ञात करना है। मतलब 2 सेकेंद्रीय वर्तों से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र ये है, ठीक है। और इसमें अपने मान रखेंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो देखो 22/7 बड़े आर में छोटा आर जोड़ेंगे तो 4 + 3 और 4 - 3। तो देखो 22/7 गुणा 7 गुणा 1, ठीक है। 4 3 7 हो गए, 4 में से 3 घटाए तो 1, 7 से 7 काटोगे ये आया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 22 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इन दोनों वर्तों से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। इसके साथ अपनी 15.1 प्रश्नावली पूरी हो गई है, ठीक है। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। गुरुजी ने चर्चा की 15.1 के बारे में और मैं बताऊंगा आपको 15.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, चाप की लंबाई ज्ञात करो। चूंकि वर्त की त्रिज्या यानी कि r बराबर 7 सेंटीमीटर, वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण यानी कि थीटा बराबर 60 डिग्री ज्ञात क्या करना है अपने को, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। इसीलिए वर्त के चाप की लंबाई यानी कि L बराबर पाई r थीटा बटे 180। पाई का मान 22/7 इंटू r है अपना 7 सेंटीमीटर इंटू थीटा का मान है 60 डिग्री, 60 डिग्री बटे 180। 7 एकम 7, 60 एकम 60, 60 दिया 180 यानी कि 22/3 सेंटीमीटर। हम क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, उसमें दे रखा है एक वर्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है और त्रिज्या खंड का कोण 45 डिग्री है, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो।
वृत्त की त्रिज्या यानी कि r बराबर 10.5 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण यानी कि थीटा बराबर 45 डिग्री। अब अपने को ज्ञात करना है लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इसीलिए वृत्त के लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल सूत्र काम में लेंगे हम पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान 22/7 इंटू आर दे रखा है 10.5 आर स्क्वायर है तो एक बार और लिख दो। थीटा दे रखा है 45 डिग्री तो 45/360। अब देखो 7 एकम 7, 7 डेढ़ा 10.5, 45 एकम 45, 45 आठा 22 को 1.5 से गुणा करेंगे। 22 × 1.5 यानी कि 33, 33 को 10.5 से गुणा कर दो। 10.5 गुणा 33, 3 पंजा 15 हासिल 1, 3 दाई 30 और 1 31। यहाँ लिख दो 315। 5 6 3 और 1 4 3 एक अक्षर बाद दशमलव 346.5। इसमें भाग देना है अपने को 8 का। 346.5 भाग 8 तो भाग देंगे 346.5 में 8 का। 8 चौके 32, 2 बचे 6 उतारा 8 दिया 24, 2 बचे 5 उतारा दशमलव लगा दिया 8 दिया 24, 1 0, 8 एकम 8, 2 20, 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40 यानी कि 43.3125 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, क्या दे रखा है 3 नंबर में? एक वृत्त के चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। वृत्त के लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वृत्त के चाप की लंबाई यानी कि L बराबर 12 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या यानी कि 7 सेंटीमीटर। क्या होता है L यानी कि चाप की लंबाई, R यानी कि त्रिज्या, थीटा। 3 आंकड़ों में से कोई 2 आंकड़े अगर अपने पास हो तो हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, परंतु यहाँ थीटा नहीं दे रखा है। L और R 2 ही मान दे रखे हैं। ऐसी स्थिति में हम ये वाला सूत्र काम में लेंगे। इसीलिए वृत्त के लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर 1/2 LR यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई L का मान है अपने पास 12 सेंटीमीटर, R है अपना 7 सेंटीमीटर। 2 एकम 2, 2 छिका 12, 7 का 42 यानी कि अपना आंसर आ गया 42 वर्ग सेंटीमीटर। 4 में दे रखा है एक ज्ञात करनी है। पहले में चाप की लंबाई, दूसरा चाप द्वारा बनाई गई त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तीसरा संगत जीवा द्वारा बनाई गई वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पहला देख बता रहा हूं मैं आपको। 4 का पहला चाप की लंबाई ज्ञात करनी है और आंकड़े दे रखे हैं अपने को। त्रिज्या R 21, थीटा यानी 60 डिग्री। R बराबर 21 सेंटीमीटर, केंद्र पर अंतरित कोण थीटा का मान 60 डिग्री। और पहला है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई यानी कि L बराबर सूत्र काम में लेंगे हम पाई R थीटा बटा 180।
पाई का मान 22/7 इंटू आर है अपने पास 21 इंटू थीटा दे रखा है 60 डिग्री। 7 एकम 7, 7 तिया 21, 60 एकम 60, 60 तिया 180, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी कि चाप की लंबाई आएगी 22 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 नंबर, इसमें अपने को ज्ञात करना है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम सूत्र काम में लेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 22/7 इंटू आर है अपना 21 सेंटीमीटर, 21 गुणा 21 गुणा में थीटा का मान है अपने पास 60 डिग्री, 60/360, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 60 एकम 60, 60 छिका 360 और काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। अब अपने पास बच गए 22 गुणा 3 गुणा 7/2, यानी कि 22 गुणा 3 गुणा 7 भाग 2, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 33 को 7 से गुणा कर दो, 33 गुणा 7, 3 सता 21, 3 सता 21 और 2 23, आंसर आ गया अपना 231 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन 4 का 3 नंबर पार्ट, इसमें दे रखा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड के क्षेत्रफल का मतलब है लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन थीटा। इस पार्ट का मान तो हमने 231 2 नंबर में निकाला था, तो यहाँ लिख दो 231 माइनस 1/2 इंटू आर है अपना 21, 21 गुणा 21 साइन थीटा, थीटा है 60, साइन 60, साइन 60 का मान साइन 60 त्रिकोणमिति वाली सारणी में साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ लगा देंगे हम √3/2। अब आगे देखते हैं 231 माइनस 21 को 21 से गुणा किया 441, 441 एकम 441, 441 को √3 से गुणा कर दो, यानी कि 441 √3, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 231 माइनस 441 गुणा 1.732 भाग 4। अब सरल करते हैं इसे एक बार, 1.732 गुणा 441 लिख दो 1732 मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, 4 तिया 12, हासिल 1, 4 7 28, 1 और 29, हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6। एक बार और रिपीट कर दो इन्हें, 8 2 9 6, 8 2 9 6, 2 8 और 3 11, 7 2 9, 8 17 और 1 हासिल 18, हासिल 1, 9 2 11, 1 12, 1 हासिल 13, हासिल 1, 9 6 15 और 1 16, 6 और 1 7, 3 अक्षर बाद दशमलव है 763.812। यहाँ लिख दो 231 माइनस 763.812 भाग 4। तो 763.812 में 4 का भाग देते हैं, 4 एकम 4, 3 6, 4 नीम 36,
3, 8 उतारेंगे, भाग टूटने का 0, दशमलव, 4 नीम 36, 2 बच गए, 1, 4 पंजे 20, 1, 2, 4 तिया 12, 190.953, यानी कि 231 माइनस 190.953, यानी कि 231 माइनस 190.96 घटा दो। 231 में से 190.96 घटा दो। 4 0 0 और 12 मुन हो गए 2, 13 मुन हो गए 4। ठीक है। अतः संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल 40.04 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक घड़ी की मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। चूंकि घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई यानी कि r बराबर 10.5 सेंटीमीटर। मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, पहले हम थीटा ज्ञात करेंगे। इसका थीटा अपने पास नहीं है। चूंकि मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनने वाला कोण होता है 6 डिग्री, तो मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनने वाला कोण होगा 6 डिग्री गुणा 10 यानी कि 60 डिग्री, यानी कि इसका थीटा आ गया 60 डिग्री। ठीक है। आगे ज्ञात करना है अपने को त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इसीलिए मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान लेंगे 22/7 इंटू आर था अपने पास 10.5 गुणा 10.5। थीटा निकाला हमने 60 डिग्री गुणा में 60/360। अब एक स्टेप और बना लो इसका। 22/7 गुणा 1 दशमलव है 105/10 गुणा 105/10 गुणा 60/360। अब काट लो इसे। 7 एकम 7, 15 सते 105, 60 एकम 60, 60 छिका 300 और काटते हैं 3 दूनी 6, 3 पंजा 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 11 दूनी 22। अब बन गई अपने पास 11 गुणा में 105 बटे 10 गुणा 2। 105 को 11 से गुणा कर दो
11 पंजा 55 आंसल 5, 11 0 0 आंसल रख दो 5, 11 एकम 11 और नीचे 10 दूनी 20, 10 गुणा 2, 11 55 में 20 का भाग दे दो, 11 55 में 20 का भाग देते हैं, 11 55 20 का भाग दे दो, 20 पंजे 100, ऊपर से उतारेंगे 1 5 5, 20 सत्ते 140, 5 1 0 दशमलव, 20 सत्ते 140, 10 100, 20 पंजे 100, मान आ गया अपना 57.75 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में, घड़ी में 10 मिनट में बनाए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा 57.75 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। 6 दे रखा है इसमें 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है। इस जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। चूंकि वृत्त की त्रिज्या यानी कि r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, केंद्र पर अंतरित कोण, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण यानी कि थीटा दे रखा है 90 डिग्री। इसीलिए जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 इंटू r स्क्वायर इंटू साइन थीटा। पाई का मान 22/7 इंटू r का मान 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 गुणा में थीटा 90/360 माइनस 1/2 इंटू 3.5 गुणा 3.5 साइन थीटा। थीटा का मान है 90 डिग्री, साइन 90 का मान होता है 1। साढ़े तीन एकम 3.5, 3.5 दूनी 7, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, 90 एकम 90, 90 चौका 360, 11 एकम 11, 11 को 3.5 से गुणा करो, 3.5 मल्टीप्लाई 11, 11 पंजा 55, असल 5, 11 तिया 33 और 5 38, यानी कि 38.5, 38.5/4 माइनस 12.25/2, 4 और 2 का लघुत्तम ले लो, 4 38.5 माइनस 4 में 2 का भाग देंगे 2, 12.25 को 2 से गुणा कर दो, 12.25 मल्टीप्लाई 2, 12 दूनी 24, 24.5, 38.5 में से 24.5 घटा दो, 38.5 माइनस 24.5, 0 4 3 में 2 1, 14/4 यानी कि 7/2 यानी कि 3.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है इसमें एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि से r ज्ञात करेंगे। चूंकि वृत्त की परिधि
22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि यानी कि 2πr बराबर 22, 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 22। इसीलिए r बराबर 22 गुणा 2 का उल्टा 1/2, 22/7 को उल्ट दो 7/22, 22 एकम 22, 22 एकम 22, 7 एकम 7/2, यानी कि r आ गया जी 7/2, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। अब ज्ञात करना है अपने को वर्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश मतलब वर्त के चौथे हिस्से का क्षेत्रफल। इसीलिए वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 गुणा पाई आर स्क्वायर, यानी कि 1/4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 22 7 154, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2 11, 11 7 77, 77/8, 77/8, यानी कि 77 में 8 का भाग दे दो, 8 नीम 72, 5 0 दशमलव, 8 छिका 48, 2 0, 8 दूनी 16, 4 0, 8 5 40, यानी कि 9.625 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। 8 नंबर दे रखा है, एक घड़ी के घंटे की सुई 5 सेंटीमीटर लंबी है। क्योंकि घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई यानी कि r बराबर 5 सेंटीमीटर। इसमें दे रखा है 7 मिनट में इस सुई द्वारा बनाई गई त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। 7 की जगह 7 मिनट की जगह 70 मिनट रख लो, चूंकि घड़ी के घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बने क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है डिग्री में मान होता है आधा डिग्री। इसीलिए अपने पास है 70 मिनट, तो 70 मिनट में बनाएगी 1/2 डिग्री गुणा 70, यानी कि 35 डिग्री केंद्रीय कोण। ठीक है। तो अब थीटा का मान आ गया अपना 35, नीचे लिख दो। इसीलिए घड़ी के घंटे की सुई द्वारा 70 मिनट में बनाई गई त्रिज्या 70 मिनट में बनाई गई त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, 22/7 इंटू आर है अपने पास 5 सेंटीमीटर, 5 गुणा थीटा है अपना 35 डिग्री, 35/360, 7 एकम 7, 7 पंजा 35, 5 एकम 5, 72 पंजा 360, और कर दो आगे 72 आधे 36, 22 आधे 11, 11 पंजा 55, 55 पंजा 275, 275 में दे दो 36 का भाग। देखो 275 भाग 36, 36 दूनी 72, 36 तिया 108, 36 चौका 144, 36 पंजा 180, तो 36 छिका 216, 36 7 6 7 42 असल 4, 3 7 21 और 4 25, 7 252, 5 में से 2 गए 3, 7 में से 5 गए 2, 23 0 दशमलव 230, यहाँ ले लो
1 2 3 4 5 6 216 14 40 तिया 36 तिया 108 40 में से 8 गए 32 320 यानी कि 5 से फालतू जाएगा 7.64 यानी कि लगभग हो गया 7.64 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें दे रखा है दी गई आकृति 15.9 में ABCD एक आयत है जिसकी भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर आयत की भुजा। आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल है अपने को ज्ञात करना है। एक आयत ऐसे ये वाला पार्ट 10 सेंटीमीटर, ये वाला भी 10 दे रखा है, ये वाला 7 और ये वाला भी 7 दे रखा है बिल्कुल बीच से। ये वाला छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, आयत ABCD की लंबाई 10 सेंटीमीटर, आयत ABCD की चौड़ाई यानी कि 7 सेंटीमीटर, आयत ABCD का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 10 गुणा 7 यानी कि 70 वर्ग सेंटीमीटर। अब आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं यानी कि 4/4 है अपने पास। 4/4 का मतलब हो गया एक पूरा वृत्त। इसमें से एक पूरा वृत्त निकाल देंगे आयत के क्षेत्रफल में से, शेष बचेगा वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ही बचेगा। इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत ABCD का क्षेत्रफल माइनस 4/4 का क्षेत्रफल यानी कि 70 माइनस πr²। पाई का मान 22/7 इंटू R 3.5। 3.5 2 से कट गया, 2 एकम 2 आधा कर दो 11। 3.5 को 11 से गुणा करेंगे 11 पंजा 55, 11 तिया 38.5 यानी कि 70 में से 38.5 घटा दो 5, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 3 गया 3 यानी कि उत्तर आ गया अपना छायांकित भाग का क्षेत्रफल 31.5 वर्ग सेंटीमीटर। 15.2 कंप्लीट। इसके बाद संजय सर 15.3 करवाएंगे। हाँ तो विद्यार्थियों, आपने 15.1 15.2 की, अभी अपने 15.3 शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 15.3। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या है कि 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि ज्ञात करें। तो 14 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है और इसमें क्या है, वर्त बनाया गया है। ठीक है, ये एक वर्त है इसके अंदर। ठीक है, तो इसकी आपको परिधि ज्ञात करनी है। तो ये मैं वर्त का केंद्र मान रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक देखो कितनी दूरी है, ये 14 सेंटीमीटर भुजा दे रखी है ना आपको कि 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि ज्ञात करें। तो सबसे पहले वर्त की परिधि ज्ञात करने के लिए अपने पास सूत्र है 2πr। तो r का मान होना चाहिए, तब अपने
इसकी परिधि ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे कि वर्ग की भुजा किसके बराबर होगी भाई, ये वर्ग की भुजा ये वर्त के व्यास के बराबर होगी, बराबर वर्त का व्यास। ये कितना दिया गया है आपको 14 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी हो गई आपकी 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। अब आपको परिधि ज्ञात करनी है तो वर्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना लोगे 7। 7 से 7 काट दो, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर क्या हो गया इस वर्त की परिधि होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, किसी वर्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेमी है। किसी वर्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर, ये वर्त है, इसकी त्रिज्या मैं r मान रहा हूँ और परिधि है इसकी ये है 2 पाई r। तो परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 दिया गया है, तो आप लिखोगे वर्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर बराबर है 74 सेमी। ठीक है, तो परिधि क्या होती है भाई 2 पाई r माइनस त्रिज्या r, इनका अंतर आपको 74 दिया गया है। ठीक है, दोनों में r बार निकाल लेंगे तो 2 पाई माइनस 1 बराबर है 74। पाई का मान रखेंगे यहाँ पे तो 2 गुणा 22/7 माइनस 1 बराबर है 74 और 22 दूनी 44/7 तो 44/7 है। लघुत्तम क्या आ गया इसका 7, 7 एकम 7, ये आ गया इसके बराबर आ गया 74। 44 में से 7 घटाओ कितना आएगा 37, 37/7 बराबर 74। इसका पक्षांतरण करेंगे अब दूसरी तरफ तो r का मान आएगा यहाँ पे तो 74 गुणा 7/37। ये 37 इधर तो गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, और ये भाग में तो इधर आएगा तो गुणा में। 37 दूनी 74, त्रिज्या आ गई आपकी 7 दूनी 14 सेमी। ठीक है, देखो प्रश्न में क्या पूछा है। अभी प्रश्न में पूछा है कि वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वर्त की त्रिज्या अपने पास 14 है तो क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसके नीचे लिखेंगे कि वर्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर यानी कि 22/7, r का मान आया आपका 14 तो 14 गुणा 14, 7 दूनी 14 तो 22 दूनी 44 गुणा 14, इसको गुणा करेंगे तो 14 चौके 56, हासिल 5, 14 चौके 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या है। तीसरा प्रश्न, आकृति दी गई है आपको, तो आकृति में क्या दिया है कि केंद्र का जो कोण है AOB वो 90 डिग्री है और त्रिज्या दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या दे रखा है भाई, केंद्र का कोण आपको दे रखा है 90 डिग्री ना, और त्रिज्या दे रखी है OA बराबर है 3 सेंटीमीटर। तो दोबारा पढ़ो प्रश्न कि वर्त का केंद्र है उस पर कोण AOB बनाए गए हैं ऐसे, ये O है ये A और ये इधर आ गया आपका B। ये कोण आपको दे रखा है 90 डिग्री और ये त्रिज्या 3 दे रखी है आपको, और ये भाग छायांकित है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो देखो कैसे करेंगे। छायांकित भाग क्या है, वर्तखंड है तो वर्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा। तो आप लिखोगे वर्त की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर और थीटा का मान दिया गया आपको 90 डिग्री, और आपको ज्ञात करना है वर्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। मान रखेंगे इसमें, पाई का मान 22/7, r का मान कितना है 3 गुणा 3 और थीटा का मान 90 और नीचे ये आ गया 360। ठीक है, माइनस करेंगे 1/2 r स्क्वायर यानी कि 3 गुणा 3 और साइन थीटा साइन 90 डिग्री। हल करें इसको तो 9 चौके 36 यानी 90 चौके 360। इसमें भाग जा रहा है ना आगे तो 11, ये आ गया 2। इसमें देखो साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो आगे हल करेंगे। देखो 11 गुणा 3/7 गुणा 9, सॉरी 7 गुणा 2 है ना ये 2, इसमें से घटेगा 1/2 गुणा
3 तिये 9 और साइन 90 का मान 1, तो 1 को गुणा करेंगे तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, यही आएगा मान। ठीक है, अब देखो इसको हल्के से करेंगे, लघुत्तम लेंगे इनका, लघुत्तम ये लो, लघुत्तम ले लिया, 7 दूनी 14 आ गया लघुत्तम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 11 तिये 33, 33 तिये 99, और यहाँ पे देखेंगे तो 2 का भाग देंगे 14 में, 7, 7 नीम 63, ये इसमें से घटाओ आप, तो 99 में से 63 घटाओगे तो 36, 36 बटे 14, 2 का भाग जा रहा है दोनों में, 2 7 14, और ये ऊपर आया आपका 18, मतलब 18 में आपको अब 7 का भाग देना है, तो 7 दूनी 14, 4 से स्पल, 7 पंजे 35, 7 7 49, 2 अक्षर तक ही याद कर लेना। आगे ये आपका क्षेत्रफल आया है, तो आपका सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना, और ब्रैकेट में आप लिखोगे लगभग। ठीक है, ऐसे पॉइंट वाले पर्सन हो ना, उसमें लगभग लगा देना, वो सही माना जाएगा आपका। एक आध पॉइंट ऊपर नीचे हो तो लगभग लगा देंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखो क्या है, यदि एक वर्त का परिमाप क्या है भाई, यदि एक वर्त का परिमाप है, वर्त का परिमाप क्या होता है, क्या वर्ग है, प्रश्न पढ़ो ध्यान से। प्रश्न है आपका कि एक वर्त का परिमाप और ये वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्त का परिमाप क्या होता है, वर्त का परिमाप, ये वर्त हो गया, इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप कहते हैं परिधि कोई, तो 2 पाई r, और एक ये अपने पास वर्ग है, इसके सारे कोण 90 डिग्री के, इसका परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। ठीक है, तो वर्त का परिमाप क्या है, वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। अभी देखो आपको दिया गया है कि वर्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप, ध्यान से देख लेना, ये वर्त होता है ना, ये तो ये है, और वर्ग जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वो होता है वर्ग। तो इसका परिमाप होता है 2 पाई r, और इसका होता है 4 गुणा भुजा। ठीक है, यहां से आप क्या करोगे, यहां से आप r का मान निकाल ले या फिर भुजा निकाल ले, भुजा निकाले हुए तो भुजा बराबर आएगी 2 पाई r बटे 4, यानी कि आप लिख सकते हो पाई r बटे 2, ये आ गई आपकी भुजा। ठीक है, भुजा आ गई। अब देखो क्या पूछा है, अनुपात पूछा है कि वर्त और वर्ग के परिमाप है, उनके क्षेत्रफलों, नहीं वर्ग और वर्त है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो पहले किसका नाम आया है, पहले नाम आया वर्त का, तो आप लिखोगे वर्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका क्षेत्रफल तो होता है बच्चों पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की स्क्वायर, भुजा अपनी आई है पाई r, तो पाई r की पाई r बटे 2 की स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करेंगे, देखो तो पाई r की स्क्वायर बटे इसकी स्क्वायर करोगे आप, तो पाई की स्क्वायर और r की स्क्वायर बटे 4, ये 4 तीसरी संख्या है तो ऊपर जाएगी। ठीक है, तो ऊपर लेके जाएंगे 4 पाई r स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर और r स्क्वायर, तो देखो r स्क्वायर से r स्क्वायर काट देंगे, 1 पाई से इसकी स्क्वायर कट जाएगी, यानी 4 बटे पाई आया, पाई का मान रखोगे आप यहाँ पे, तो पाई का मान क्या होता है 22 बटे 7, तीसरी संख्या ऊपर जाएगी, तो इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4 और 11, तो 7 दूनी 14 और 11, 14 बटे 11 आया है। क्या है 14 बटे 11, वर्त का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल। अब लिखोगे अतः वर्त का क्षेत्रफल अनुपात, ये अनुपात का निशान होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इनका अनुपात क्या आएगा, जो वर्त का क्षेत्रफल है उसके सामने क्या है 14, और वर्ग का क्षेत्रफल है उसके सामने क्या है 11, तो आपका अनुपात हो जाएगा 14 अनुपात 11। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 5 कि एक वर्ताकार पारक है। भी क्या है, एक वर्ताकार पारक, वर्ताकार पारक पे क्या दिया गया है आपको पढ़ो ध्यान से। अगला प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न नंबर 5 कि एक वर्ताकार पारक की त्रिज्या 3.5 मीटर है, पारक के चारों ओर 1.5 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है। ठीक है, तो देखो क्या दिया गया है, एक वर्ताकार पारक है ये, इसकी त्रिज्या कितनी है 3.5, और इसके चारों ओर 1.4 मीटर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ है। तो फुटपाथ सहित रास्ते का पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा
4.9 मीटर। ठीक है, तो अपने लिखेंगे कि पारक की त्रिज्या बराबर कितनी आ जाएगी, 3.5 मीटर। और फुटपाथ की चौड़ाई है आपकी 1.4 मीटर। ये त्रिज्या है ना, ये छोटी त्रिज्या है तो इसके छोटे आर से लिखेंगे। ठीक है, अब देखो फुटपाथ सहित ये बड़ी त्रिज्या ये कितनी होगी, फुटपाथ सहित पारक की त्रिज्या बराबर 3.5 प्लस 1.4 यानी कि 4.9 मीटर। ठीक है, तो अब फुटपाथ का क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो कौन सा सूत्र लगाओगे, सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल। तो आप लिखोगे फुटपाथ का क्षेत्रफल बराबर पाई बड़े आर की स्क्वायर माइनस छोटे आर की स्क्वायर। ठीक है, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो पाई ए प्लस बी यानी आर प्लस छोटा आर और आर माइनस छोटा आर। ठीक है, मान रखेंगे इसमें, पाई का मान 22/7, आर बड़ा आर कितना है आपका 4.9 प्लस छोटा आर 3.5। ठीक है, ऐसे इधर करेंगे 4.9 माइनस 3.5 हल करेंगे। देखो 22/7 और ये कितने हो जाएंगे, 9 और 5 14, हासिल 1 4 4 8 गुणा ये कितने हो जाएंगे 1.4 घटाओगे ना 4.9 में से 3.5 तो आएंगे 1.4। तो इनका दशमलव हटाएंगे अब 22/7 गुणा 84/10 गुणा 14/10। ठीक है, 7 दूनी 14। अब इसको पहले गुणा कर लेंगे फिर 2 अक्षर छोड़ के दशमलव लगा देंगे। तो 22 दूनी 44, 44 को आप 84 से गुणा करोगे तो 84 को गुणा कर रहे हो आप 44 से, 4 चौके 16 हासिल 1 8 चौके 32 और 1 है 33। ऐसे ही इधर आ जाएगा 336 और इनका करोगे तो 6 6 और 3 9 और 3 और 3 6 और ये 3। ठीक है, ये आया आपका 3696 बटे नीचे देखो 10 और 10 ये हो गया आपके 100 गुणा करोगे तो 2 अक्षर छोड़ के दशमलव लगाना है आपको तो 36.96 मीटर स्क्वायर ये आया आपका इस फुटपाथ का क्षेत्रफल। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 6, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए देखो कैसे कि एक वर्ग है, ये वर्ग हो गया, इसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर और इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हो रहा है कि एक वर्ग खींचा गया है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो इस बार मैं यहाँ से देखूंगा ये वर्ग का केंद्र हो गया, ये मानूंगा त्रिज्या, त्रिज्या देखो केंद्र से बराबर दूरी होती है वो त्रिज्या ही होती है। ठीक है, ये 8 है तो ये भी कितनी होगी 8 है ना, ये पूरा व्यास हो गया 16। तो आप लिखोगे वर्त की परिधि वर्त की त्रिज्या दे रखी आपको है ना, वर्त की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अंदर क्या है वर्ग है तो वर्ग का ये क्या हो गया विकर्ण हो गया ना, वर्ग का विकर्ण ये किसके बराबर है वर्त के व्यास के बराबर है। ठीक है, तो आप लिखोगे वर्ग का विकर्ण बराबर वर्त का व्यास, यानी कि आप क्या कहोगे यहाँ पे व्यास क्या है त्रिज्या का 2 गुना होता है तो 8 गुणा 2 16 सेंटीमीटर। ये आया आपका वर्ग का विकर्ण आ गया आपके पास। तो देखो वर्ग की भुजा ज्ञात कर लेंगे तो देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर। तो एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर बराबर 16 की स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा आ जाएगी अपनी, भुजा बराबर आ गई एक्स बराबर चलो 2x की स्क्वायर बराबर 16 की स्क्वायर, यहाँ पे 2 है ये दूसरी साइड लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 16/2 यानी 16 की स्क्वायर बटे 2। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा तो x बराबर रूट 16 की स्क्वायर बटे 2। ये आई आपकी भुजा। भुजा ये तो आपको क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल होता है भुजा की स्क्वायर। ठीक है, भुजा की स्क्वायर होता है तो आप लिखोगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर एक्स की स्क्वायर
आप लिखोगे भुजा की स्क्वायर, भुजा की स्क्वायर, यानी कि रूट 16 की स्क्वायर बटे 2 की स्क्वायर और इस पूरे की स्क्वायर। स्क्वायर से क्या होगा, ये रूट कट जाएगा। तो 16 की स्क्वायर कितनी होती है भी, 256 बटे भाग दे रहे हो आप 2 का, इसको काटोगे तो क्या आएगा 128, ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लिखोगे 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ग के अंदर बने, नहीं 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ग के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल 128 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, ये आकृति दी गई है आपको जो बोर्ड पे दिखाई दे रही है कि दी गई आकृति ABMC की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले, नहीं त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वर्त का चतुर्थांश है। देखो बच्चों ये है ना, ये क्या है, 14 सेंटीमीटर वर्त वाले, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त का चतुर्थांश है। तो इस वर्त की त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है। आपको ये छायांकित भाग है ऊपर वाला कॉलम, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये विकर्ण है ये ज्ञात कर लेंगे अपने। ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण है, चतुर्थांश है तो 90 डिग्री का होगा। और ये क्या है, ये आधार मान लो, ये लंब मान लो इस त्रिभुज का। तो आधार और लंब दिया हो तो कर्ण कैसे ज्ञात करते हैं, आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। या फिर ऐसे मान लो कि ये भाग है आपका, ये वर्ग का विकर्ण है। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है भी, भुजा गुणा रूट 2। तो आप लिखोगे चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर है 14 सेंटीमीटर। ठीक है। तो त्रिभुज ABC है, इसमें BC का मान ज्ञात करना है आपको। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर 14 रूट 2। ठीक है। 14 रूट 2 कैसे हुआ, ये हो जाएगा आपका 14 रूट 2। ठीक है। कैसे होगा, तो ABC क्या है, एक वर्ग मान सकते हैं अपने। ठीक है। वर्ग का हिस्सा मान सकते हैं। तो ये क्या हो गया, वर्ग का विकर्ण हो गया। तो वर्ग का विकर्ण है वो क्या होता है, देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, त्रिभुज ABC वर्ग का एक भाग है। ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण, विकर्ण यानी कि BC बराबर भुजा रूट 2, भुजा रूट 2। भुजा देखो कितनी है 14, तो BC का मान है आपका 14 रूट 2। ठीक है। ये आ गया आपका BC का मान 14 रूट 2 सेंटीमीटर। समझ में आई बात। अब देखो आपको क्या ज्ञात करना है, इसका मान आपको पता लग गया। ये ऊपर वाला अर्धवर्त है पूरा, ये है ना D के आकार में अर्धवर्त है। तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करेंगे भी, देखो BNC, ये देखो क्या है BNC है ना, BNC अर्धवर्त। आप लिखोगे अर्धवर्त BNC का व्यास कितना है भी, व्यास यही तो है व्यास इसका 14 रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या व्यास क्या दी होती है 14 बटे 2 रूट 2, 2 का भाग देंगे तो कितना है 7 रूट 2 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल होता है भी पूरे वर्त का पाई आर स्क्वायर, तो आधे वर्त का 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो क्या होगा देखो 1/2 गुणा 7 गुणा 7, देखो 7 रूट 2 गुणा 7 रूट 2 करना था। तो ये रूट 2 यहाँ था, रूट 2 यहाँ था, दोनों के रूट 2 को मिला के मैंने 2 बना दिया। तो 2 को 2 से काट दिया, 7 7 गुणा 22/7। तो 7 से 7 काट दोगे, 22 7 कितने होते हैं, 7 दूनी 14 असिल 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये क्या है आपका अर्धवर्त का क्षेत्रफल। ठीक है। ये देखो पाई अपने बाद में लगाया है। ठीक है ना। तो 1/2 ये आर स्क्वायर लिख दिया आपने पहले यहाँ तक, और ये पाई का मान लगाया। तो 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 22 7 154। ठीक है। अब आप ज्ञात करोगे, देखो ये चतुर्थांश है ना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। ये चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करके आप क्या करोगे, फिर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे। तो त्रिभुज और अर्धवर्त का क्षेत्रफल जोड़ के आप चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा दोगे, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, चलो पहले। तो त्रिभुज
ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल क्या है अभी, ये 90 डिग्री का कोण है तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार कितना है आपका, 1/2 गुणा आधार है आपका 14 और ऊंचाई भी 14, तो 2 7 14, 14 7 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आगे अपने को चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या आएगा, देखो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 गुणा पाई का मान है आपका 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि 14 गुणा 14। तो 7 दूनी 14, 2 को इससे काटो तो 2 दूनी 4 और इसको काटोगे तो 2 7 14, ऊपर आप 22 और 7 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो देखो अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे आएगा, देखो अर्धवर्त का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें से आप चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटाओगे। तो देखो अर्धवर्त का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल माइनस करोगे आप चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसमें मान रखेंगे। अर्धवर्त का क्षेत्रफल देखो कितना है 154 प्लस एबीसी का क्षेत्रफल कितना है आपका, कहाँ है, ये रहा एबीसी 98, और माइनस करना है आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 154 आया है, 154। ये देखो 154 माइनस के ये प्लस के कट गए, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 में आपको ऐसा चित्र दिया गया है। ठीक है, इसमें बताया कि ए बी है वो वर्त का व्यास है, ए बी वर्त का व्यास है। और क्या बताया, देखो और बताया कि एस सी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर, ए सी ये तो है आपकी 6 सेंटीमीटर और ये है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखो सबसे पहले अपने क्या काम करेंगे, ये भुजा ज्ञात करेंगे। ठीक है, त्रिभुज की ये भुजा यानी कि वर्त का व्यास ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आप लिखो, सबसे पहले लिखेंगे चित्र में ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और लिखोगे त्रिभुज ए सी बी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या करोगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप ए बी ज्ञात करोगे, ए बी यानी कर्ण की स्क्वायर बराबर ए सी की स्क्वायर प्लस बी सी की स्क्वायर, यानी कि ये कर्ण है समकोण के सामने की भुजा कर्ण, ए सी का वर्ग और बी सी का वर्ग है, उनका योग क्या होगा, ए बी के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो ए बी का वर्ग निकालेंगे, देखो ए सी का मान आपको कितना है 6 दिया गया है, तो 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग कितना आएगा 36 प्लस 64 यानी कि 100 आया। तो यह है ए बी स्क्वायर का मान आया आपका। ठीक है, तो यहाँ से ए बी का मान निकालोगे आप, ए बी बराबर √100 यानी कि 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 क्या है आपका, 10 आया वर्त का व्यास। ठीक है, तो आप लिखोगे वर्त का व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। बच्चों आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पूरे वर्त के क्षेत्रफल से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाओगे तो आपका उत्तर आएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार कितना है इसमें, देखो आधार 6 और ऊंचाई 8, ऐसे मान लो आधार 8 मान लो, ऊंचाई 6 मान लो। ठीक है, तो आप लिखोगे 1/2 गुणा 6 गुणा 8, 2 से काटो, 2 × 3 = 6, 8 × 3 = 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आप ज्ञात करोगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो आप ज्ञात कर लो, यहाँ ज्ञात कर लो, सॉरी वर्त है ये, वर्त का क्षेत्रफल। तो वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल देखो क्या आएगा
पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 गुणा आर है आपका 5, 5 गुणा 5 यानी कि 22 गुणा 25/7। ठीक है, पूरे वर्त के क्षेत्रफल से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे। ठीक है, तो ये 24 घटाना है आपको, तो सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो 25 दूनी 50, हासिल 5, 50 5 55, 550 आ गया। इसमें 7 का भाग देंगे। ठीक है, तो 7 का भाग देंगे, 7 7 49, 7 8 56 और 7 5 35 और 7 7 49, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ये लगभग में। ठीक है, यह है आपका वर्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब लिखोगे आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा आपका कि वर्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यह है आपका 78.57। इसमें से आप घटाओगे 24, ये लो 24 घटा रहे हैं, तो देखो क्या आएगा, 57 का तो 57 ही आ गया पॉइंट के बाद। ठीक है, और ये 24 घटाओगे तो 4 और 54.57 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। यह है आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 में आपको वर्ग दिया गया, ये आकृति दी गई है, वर्ग की भुजा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसके 4 खंड बना लेंगे, ऐसे बना दिए। अब देखो मैं इसे एक खंड को हल करूंगा। ठीक है, इधर निकाल लेता हूं, ये है अपना एक खंड। ठीक है, और इसको मैं ऐसे लाइन खींच के विभाजित कर लूँगा। ठीक है, तो विभाजित करूँगा तो आप देखो इस तरह से आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। तो ये पूरा 10 है, तो यहाँ तक कितना होगा 5, यानी कि ये देखो ये अर्धवर्त है ना, अर्धवर्त की त्रिज्या 10 नहीं, अर्धवर्त का व्यास 10, तो त्रिज्या कितनी हो गई 5, ये 5 हो गई। ठीक है, इसकी तो अब देखो ये 5 है और ये भी 5। ठीक है, और ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण, ये देखो ये कोण है ये। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूँगा। ठीक है, एक वर्तखंड हो गया ये इतना, दूसरा हो गया ऐसा ही है, ऐसे एक में 2 बढ़ रहे हैं, तो 2 2 4 2 6 और 2 8 वर्तखंड बनेंगे। ठीक है, एक वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूँ और उसको 8 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो अपने लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल नहीं, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितनी है, भुजा बराबर है बोलो 10 सेंटीमीटर। तो बड़े अर्धवर्त का व्यास, बड़े अर्धवर्त का व्यास आ गया ये 10 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी आ गई 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर आ गई। इसके बाद एक बात ध्यान देना, प्रश्न में आपको पाई का मान दे रखा है 3.14 लेना है। ठीक है, पाई बराबर है 3.14 ये लेना है। ठीक है, त्रिज्या आ गई, तो अब मैं क्या करूँगा याद कर लेंगे। ठीक है, एक वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, एक वर्तखंड का ये हो गया। तो ऐसे ही अपने देखो 1 2 इसमें बन गए, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, टोटल कितने टोटल कितने वर्तखंड बन रहे हैं 8। तो 8 वर्तखंडों का क्षेत्रफल, 8 वर्तखंडों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसको 8 से गुणा कर लेंगे और मान रख देंगे। 8 से गुणा कर लिया मैंने और अब मान रख रहा हूँ, तो पाई का मान 3.14 गुणा आर स्क्वायर 5 गुणा 5 और थीटा का मान 90 डिग्री बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर यानी कि 5 गुणा 5। ठीक है, और थीटा का मान है आपका साइन 90 का मान 1। ठीक है, अब देखो हल करेंगे, 9 चौके 36 और इधर क्या आ रहा है 25/2। देखो हल करेंगे 8 गुणा, इनका लघुत्तम ले लेंगे साथ में। ठीक है, चलो एक बार सीधा बता देता हूँ आपको, 3.14 गुणा 25/4 गुणा 25/2। ठीक है, ये माइनस में है ना, तो इधर देखो 25/2 ये 25 और यहाँ पे क्या है, आप क्या काम करोगे लघुत्तम ले लो इनका। ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे लघुत्तम, 8 गुणा लघुत्तम आया
ये लिखने के बाद लघुत्तम लेंगे, ये लो लघुत्तम आ गया आपका 4, 2 का भाग दिया इसमें और इससे गुणा किया तो 50, ठीक है। और अब ये देखो 4 से इधर काट सकते हैं अपने, 4 दूनी 8, ठीक है। और अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ गुणा करेंगे, ठीक है। तो पहले हल कर लेते हैं, 314 को 25 से गुणा करना है तो 25 के 100 80 10, 25 से कम 10 नहीं, 25 से कम 25 और 10 35 80 कितनी आएगी 3 और 25 3 75 और 3 78, 78.75, 2 अक्षर पे दशमलव लगाना है -50, ये है यहाँ पे। और इधर क्या है 12 2 है, ठीक है। अब इसमें से ये घटाएंगे तो 0.50 का 0.50 और 78 में से 50 गए 60 70 78 यानी कि 28, ठीक है। 28.50, इसको 2 से गुणा करोगे तो 28.5 है, ये 28 दूनी 56, 28.5 दूनी 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर आ गया है 10 में है कि ये आकृति दी गई है आपको, इसमें बताया कि अर्धवर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो अर्धवर्त में बने वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये त्रिज्या कितनी है 7, तो ये देखो ये पूरी त्रिज्या कितनी होगी, पूरी का मान 7 और मतलब छोटे वर्त का व्यास आ गया 7, तो छोटे वर्त की त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ जाएगी 7/2 त्रिज्या आ गई। छोटे वर्त की त्रिज्या में छोटे आर से लिख रहा हूँ, ठीक है, आर बराबर। तो लिखेंगे बड़े वर्त की त्रिज्या मैं बड़े आर से लिख दूं इसको बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। छोटे वर्त की त्रिज्या छोटे आर से लिखेंगे आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो छोटे वर्त का क्षेत्रफल बराबर πr², ठीक है। तो पाई का मान 22/7 गुणा r² यानी कि 7/2 गुणा 7/2, 7 से 7 काट दो आप, 2 से 11, 11 7 77/2, 77 का आधा कितना होता है भाई 2 3 6, 2 8 16, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपके छोटे वर्त का क्षेत्रफल, ठीक है। आगे वाले 2 प्रश्न है वो अपने ऑप्शन वाले प्रश्न है, तो ये प्रश्न आप खुद करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, तैयारी करते रहें घर पे, बाकी करेंगे अगली क्लास में।